नाहिल उसके खौफ से निकल भी नहीं पा रही। अच्छा, इन पेपर्स पर दस्तखत कर दिया। ये ले। खलील साहब, आप दस्तखत कर सकते हैं। ये लीजिए ऑफिसर। कमिश्नर, अब हमें करना क्या होगा? क्या कोर्ट जाए हम लोग? कोर्ट तो जाना होगा आपको जब कंप्लेन आपके खिलाफ हुई है तो। मैं और मेरी बीवी भी ज़ैनब के अगेंस्ट एक कंप्लेन करवाना चाहते हैं। हम भी एक केस करना चाह रहे हैं कि हमारे साथ ये उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल। आखिर मैं तुम दोनों के पीछे क्यों पड़ूंगी? तुम लोग अपना वक्त जाया कर रहे हो। ज्यादा बात को मत खींचो, बताओ क्या करना है। क्या आप भी इन दोनों के साथ शामिल हो गए? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम हाथ होकर हमारे पीछे क्यों पड़ गई हो? और ये फजूल किस्म की हरकतें करना बंद करो। और आज जो कुछ भी हुआ है, मुझे यकीन है कि उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारा असल मसला मेरी और खलील की शादी है, तो प्लीज मुझसे जेलस होना बंद करो। आखिर मैं तुमसे क्यों जेलस होंगी? क्योंकि खलील मेरे पास है। मनाहिल, दूर रहो हमसे। मनाहिल, बस बहुत हो गया। और वो स्टूपिड सी तस्वीर क्यों भेजी थी तुमने हमें? कौन सी तस्वीर? उस हॉस्पिटल की तस्वीर जहाँ खलील पैदा हुआ। क्या मकसद था उसे भेजने का? वो मैंने ऐसे ही भेजी थी। अगर तुम उसमें कोई वजह तलाश करी हो तो ये तुम्हारी गलती है। जब मैं बोस्निया में उस जगह से गुजरी थी तो मैंने मेमोरी के तौर पे खींच ली। वैसे तुम्हें कैसे पता लगा मैं किस हॉस्पिटल में पैदा हूँ? ठीक है ठीक है ठीक है, इन बातों को किसी और वक्त करेंगे, अभी चलते हैं यहाँ से। ऑफिसर प्लीज एक्सक्यूज कीजिएगा। अब हमारी शादी हो गई है, इसीलिए बेहतर यही है कि हमारा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। चलो अब यहाँ से चलो। खलील, ये लड़की तुम दोनों को सिर्फ ज़हनी टेंशन देना चाहती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हें इस तरह की साजिशों पे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मशवरे का शुक्रिया। अगर आप नहीं बताते तो शायद मैं उसी बात पे अमल कर ही डालता। चलो मनाए। अच्छा बेटा, जाओ अपने हैंड वॉश करो और अपने रूम में जाके खेलो। आज घर के ओनर का फ़ोन आया था। वो अपने बेटे के साथ कनाडा जा रहे हैं, कुछ अरसे के बाद आएंगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि घर का ख्याल रखना और वो मुझे पैसे भेजते रहेंगे। अच्छा है। हमारी कितनी अच्छी किस्मत है ना मुस्तफ़ा। रुक नहीं रहे हम यहाँ, काम करके चले जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अगर काम नहीं हो सका तो हमारे पास रहने के लिए जगह तो है ना मुस्तफ़ा। वक्त ज़ाया नहीं कर सकता मैं अमीना, तुम्हें जल्दी करना होगा। ये मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम रुक क्यों गए? कुछ और खाओगे? क्या हुआ है? हाँ, क्या सोच रहे हो? वो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती थी। इस बात का अंदाजा मुझे शादी करके हुआ, और फिर मैंने ना चाहते हुए वो सब कुछ किया, लेकिन मैंने अपनी जुबान बंद रखी। सिर्फ उन लोगों की इज्जत की खातिर। लेकिन हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि उसके जहन में मुझे धोखा देने का ख्याल पहले से ही था। नीलाम कर दी मेरी इज्जत, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। उसकी इज्जत की धज्जियां अब मैं उड़ाऊंगा। अफसोस। मैं एक्चुअली गिन रहा था कि हमारी शादी को कितने घंटे हुए। मैंने सोचा था बहुत स्पेशल होगा हमारी शादी का पहला दिन, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ।
आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अब मैं घर जाना चाहती हूँ खलील। चले? बस करो मुस्तफा। तुमने उसे क्यों मारा? ईजल को। ईजल ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उस बेचारी का क्या कसूर था? मुस्तफा, ये तुम क्या कर रहे हो मुस्तफा? मुस्तफा, कादिर की सजा देने आया हूं। तो उसे दो। मैंने क्या किया है? उसे पता चलेगा कि मुस्तफा क्या कर सकता है। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है मुस्तफा। अगर इतने ही बहादुर हो तो जाके पहले अपनी बीवी को मारो। मैं उसे नहीं मार रहा था, लेकिन उसने ताना दिया। उसने कहा बीवी को मारो पहले जाके, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कादिर उससे मोहब्बत करता था। मुझे ये सब कुछ कादिर ने खुद बताया है कि वो ईजल से प्यार करता था। कादिर ने बताया तुम्हें? बात सुनो, उसके करीब मत जाना।